1%, 1.5% वाला बिहार में राज करेगा, अब 22% वाला झुंझुना लेके बैठा रहेगा। ऐसे शीशा सामने रख दीजिए, अपना चेहरा देखिए, अगर काली है तो पूछ लीजिए। मेरा ये कहना, मैं गलत हूँ तो मुझे प्रूफ कर दो। अब वो जातिगत गणना भारत सरकार कराने से मुकर रही, उसे डर है। यहाँ तो वो पार्टी के लोग अध्यक्ष हो जाते हैं जो आज तक इन्हें संगठन का काम नहीं किया है। बिहार सरकार सरेंडर करे, ये काम भारतीय केंद्र का है, केंद्र इसको किन्हें अनाउंस करे, और नहीं तो मुंह नहीं दिखावे और सही अधिकार नहीं देंगे तो निश्चित तौर पे ये विद्रोह पूरे बिहार के सूरी समाज में जाएगा, वैश्य समाज में जाएगा। वो कैसे लिया जाता है, सूरी समाज जानता है अपना अधिकार कैसे हम लेंगे। कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। आज हमारे साथ हैं मधुबनी के विधायक सबीर महासेठ। चुनाव सामने है, सभी तैयारियां हैं, अपने समाज की भी चिंता है, तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। लेकिन पहली बातचीत होगी कि चुनाव सामने है, क्या आरक्षण का मामला खासकर सूढ़ी समाज का ये चुनावी मुद्दा बनेगा? बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। सूढ़ी समाज, चूँकि ये बिहार के लिए जब यूनाइटेड बिहार था, मतलब बिहार उड़ीसा बंगाल एक्ट था, उस समय से सूढ़ी समाज है। कोई ऐसा तो आज का समाज नहीं है। जब हमारा बंगाल से बिहार अलग हुआ तो वहाँ SC ST में है, बिहार में OBC में था। लेकिन उड़ीसा बिहार उड़ीसा बंगाल एक्ट में उड़ीसा में भी एनेक्सर 1 में है। बिहार से जब झारखंड अलग हुआ वहाँ भी एनेक्सर 1 में है। तो हम कैसे एनेक्सर 2 में रहेंगे? महासेठ जी, हमको ये बताइए कि एक सवाल सर, कि जब चुनाव आता है तभी आप लोग सक्रिय होते हैं, 4 साल कहाँ क्यों नहीं उठा सूढ़ी आरक्षण का मामला? ऐसा है कि लगातार आप विधानसभा का आप देखते रहते हैं, आप हमेशा देखते होंगे। पिछले 9 वर्ष से हम इसी लाइन पे तांती ततमा से ले करके हम स्टार्ट किए थे। तो OBC के लिस्ट से SC ST में गया कि नहीं? तो ये एक तरीका है, हर एक चीज़ का कहने का तरीका है और सरकार के पास अपना पक्ष रखने का है। सरकार में बैकवर्ड कमीशन है, भारत सरकार में भी है। सरकार उस निर्णय को देखती है कि अनटचेबल, जिनका छुआछूत लगता है। आप ही बताइए, लोग गांव घर में कहते थे सूढ़ी तेली को देखते हैं तो चतरा खराब हो जाता है। हम तो नहीं कहते थे, ये हमारे दादा सुनते होंगे, फादर सुनते, हमने नहीं सुना है। क्योंकि हमारी बेटी के बारे में कहेगा तो हमारी बेटी कोई कौन जात है ये जानती भी नहीं है, कौन कास्ट है। जब मेडिकल में एडमिशन लेने गई तो हमसे पूछी कि हम क्या कास्ट लिखेंगे, तो हम यही सोचे कि 22 वर्ष तक पूरा बिहार घूम रहे हैं, आप देख रहे हैं, और 22% आबादी है वैश्य समाज का। आज कहाँ है? हाशिए पे है, सब अलग अलग है। क्यों? ये बात सोचना पड़ेगा। हम यूनाइटेड और बांट दें तो वी आर नॉट यूनाइटेड। अगर 22% आबादी वैश्य समाज एक जगह कहीं लिखा जाएगा तो कोई 14% है, कोई 12% है, कोई 1% है, कोई 1.5% है। 1%, 1.5% वाला बिहार में राज करेगा, अब 22% वाला झुंझुना लेके बैठा रहेगा। जातीय जनगणना को सही मान रहे हैं आप? जो आपका संख्या दिखाया गया सही है? ये वही तो कर रहे हैं। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ भारत सरकार से कि आप सही माने में जो 11 साल पर जो जातिगत गणना होता है बिहार को करावे। भारत के प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? खाली झुंझुना बजा रहे हैं बिहार के लिए। क्यों नहीं करें? बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी या तेजस्वी जी चाहे तो 500 करोड़ दे करके कराए, लेकिन वो हर एक क्षेत्र के लिए नहीं हो पाया, वो पूर्णता नहीं है। और उसको हम इतना ही कहेंगे कि निश्चित तौर पे एक विशेष, ठीक उसी प्रकार जैसे शीशा सामने रख दीजिए, अपना चेहरा देखिए, अगर काली है तो पूछ लीजिए। मेरा ये कहना, मैं गलत हूँ तो मुझे प्रूफ कर दो, अगर सही है तो निश्चित तौर पे समाज के साथ जस्टिस दो। अब वो जातिगत गणना भारत सरकार कराने से मुकर रही, उसे डर है। क्या डर है? ये जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है मुकर जाती है। हम देख रहे हैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में भी हुआ था, दाब के रख दिए। आखिर क्यों? बिहार इस बात के लिए अपना इस इलेक्शन है, इसलिए हम बोल रहे हैं ये तो नहीं है। तो 22 वर्ष से इलेक्शन है। 2002 के बाद समीर महासेठ 38 जिले में घूम रहा है,
ये जातिगत गणना की बात कर रहा है, वह समाज की बात कर रहा है, कोई एक व्यक्ति की नहीं करेगा। यहाँ तो वो पार्टी के लोग अध्यक्ष हो जाते हैं जो आज तक इन्हें संगठन का काम नहीं किया है। लेकिन कोई बता दे, पूरे बिहार के एक एक कोना में चले जाइए, पंचायत स्तर तक हम लोग का राष्ट्रीय वैश्य महासभा का संगठन है। लेकिन हम अपनी बात करते हैं, किसी दूसरे से हमारा किसी भी ढंग से कोई न विद्वेष है, न कोई तकलीफ है। हम अपनी बातें रखना चाहते हैं और समाज में हम अपना चाहते हैं मुख्य धारा में हमारा समाज वह समाज रहे जो 22% आबादी वाला समाज है। सबका समाज के लिए परसेंटेज बढ़ रहा है, हम लोग में कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? समझ में बिरादरी है महासेठ जी, तांती ततबा पान समाज का, उनका भी आंदोलन है, उनका भी दुख आप ही की तरह है। तो कैसे होगा ये छोटी छोटी जातियां को जो इस तरह से हो? भारत सरकार इंटरवेन करे, बिहार सरकार सरेंडर करे। ये काम भारतीय केंद्र का है, केंद्र इसको कि नहीं अनाउंस करे, और नहीं तो मुंह नहीं दिखावे किसी जनता को कि नहीं सब जस्टिस नहीं दे सकते हैं तो स्पष्ट कहे मैं जस्टिस देने के लिए मैं नहीं हूँ, मैं केवल वोट लेने के लिए हूँ, केवल हिंदू मुस्लिम करने के लिए हूँ। इस बात के लिए वो कर रहा है, कोई जातिगत गणना के आधार पर नहीं वोट। हम तो कहते हैं पार्टी तुम इतना कर दो, तो आप तो आ रहे हो, क्या आ रहे हो विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए? आप ही के जिले में आ रहे हैं, मधुबनी में और जाएंगे ही, चूँकि 2015 में गए थे तो हम लोग जो पार्टी वाले हैं 8 सीट जीत गए थे, बीच में छोड़ दिए थे 20 में तो सीट कम आ गया 2, फिर इस बार जा रहे हैं, फिर हम लोग 10 का 10 सीट जीतेंगे। हम लोग के लिए बताइए महासेठ जी, हम नहीं समझ पाते हैं, लोग कहते हैं कि बीजेपी वैश्यों की पार्टी है, बनिया की पार्टी है, और वहीं जुलूम हो रहा है। देखा जाए ये बात सही माने में आपने चीज़ों को कहा, बचपन से सुनते रहे हैं कि वैश्यों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जो मुखौटा आप देख लीजिए, जो सामाजिक संरचना है उसको देख लीजिए। मुझे स्पष्ट पता है कि बिना मांगे वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, इसलिए कि स्वभाव से कोई भी चीज़ स्वभाव से एक होता है। लोग सोच लेते हैं कि हम बने ही हुए हैं, कोई किसी को गाली देगा तो सोचेगा ना क्यों गाली दिया है, ये बात दिमाग में आएगा। तो वह समाज को हमेशा लोग मान के चलें ये भारतीय जनता पार्टी के साथ, इसलिए गाली सुनते रहे। आज बता दीजिए जिस ढंग से अब मार्केटिंग हो रहा है, तो जितना छोटे छोटे व्यापार हैं, वो व्यापारियों का क्या हाल है? आप कभी जाके देखे हैं? व्यापार छिन रहा है। ये तो कौन सी नीति के चलते आया है? FDI का 51% और 49% के चलते। ये देश में बैठा हुआ कौन व्यक्ति है? पहले भी तो सरकारें थी जो बाहर के विदेशी मुल्क हम उतना नहीं देंगे, हम बिहार के लोगों को। आज फिर वही हाल रहा है, अमेरिका उंगली दिखा दिया, जितना परसेंटेज तुम हमसे टैक्स तुम हमसे लोगे हम तुमसे उतना ही लेंगे। इसलिए अब इनको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाना पड़ेगा, बिहार को इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा। तुमने जो गलती की है इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के आज तक तुमने कुछ नहीं दिया, विशेष राज्य का दर्जा तो हम मांग ही रहे हैं। लेकिन आप ही बताइए, हम बार बार सभी चैनल पे कहते रहे SEZ देने में क्या दिक्कत है? 15 साल का कोई व्यापार करेगा, उद्योग खोलेगा, टैक्स हॉलीडे होगा, हमारा जो पलायन हो रहा है वो रुक जाएगा। हमारे तेजस्वी जी तो इसी बात के लिए कह रहे हैं कि समीर महासेठ 17 महीना 17 वर्ष का जो आकलन दिया, जितने लोग का हम लोगों ने 1 लाख करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का किया, विदेश गए, अमेरिका गए, जापान गए, कहाँ नहीं गए, लोग आए, विश्वास किए। लेकिन टूल-मूल नीति से विश्वास नहीं ना करेगा। उद्योग का मतलब है विश्वास, व्यापार का मतलब है विश्वास। बिहार भरोसा खो दिया है, भरोसा खो गया है। महासेठ जी, आखिरी सवाल कि अगर सूढ़ी आरक्षण नहीं दिया, मांगिएगा कि छीनिएगा? निश्चित तौर पे ये समाज अपने आप को जब आएगा, अभी तो प्रतिनिधि सम्मेलन हो रहा है, इस प्रतिनिधि सम्मेलन के माध्यम से बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी और जो उनके लोग हैं इस बात का सोचेंगे और सही अधिकार नहीं देंगे तो निश्चित तौर पे ये विद्रोह पूरे बिहार के सूरी समाज में जाएगा, वह समाज में जाएगा। वो कैसे लिया जाता है, सूरी समाज जानता है अपना अधिकार कैसे हम लेंगे। तो ये थे महासेठ जी, साफ साफ कह रहे हैं आरक्षण देना होगा, नहीं तो आरक्षण कैसे लिया जाता है सूढ़ी समाज अच्छी तरीके से जानता है। 25 की जंग सामने है तो बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है, इसीलिए आरक्षण तो उसको देना ही होगा। कैमरामैन विकास गुप्ता के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।